हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीन है धरती पर 1 मिलियन साल पहले का, जहाँ पे हमारे सुपर हीरोज इकट्ठा हुए हैं किसी से लड़ने के लिए। यहाँ पर सब लोग ऑडियंस को कहते हैं कि तुम इस टाइम भी इतनी शराब क्यों पी रहे हो। तो वो कहते हैं कि शायद ये उनका आखिरी जाम होगा लड़ाई से पहले, तो वो चाहते हैं कि वो अच्छे से पी ले। और ऐसा कहते ही वो सबको कहते हैं कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और सभी लोग रेडी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग लड़ने वाले हैं दी फर्स्ट सेलेस्टियल होस्ट के साथ, जिनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उनको पता है कि शायद इस लड़ाई से उनका बचना ना हो पाए, इसलिए वो सब पहले से ही तैयार हैं। और नेक्स्ट सीन में हम पहुंच चुके हैं अभी के टाइम में धरती पर, जहां पर 3 जाम पड़े हुए हैं, और ये 3 अवेंजर्स के हैं, यानी कि टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर, जो काफ़ी टाइम बाद एक साथ मिले हैं। और यहाँ पे वो लोग वही सब डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। जैसे कि टोनी का ब्रेन डेड हो गया था, और कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के साथ काम कर रहे थे, और थॉर हो गया था अनवर्थी थॉर, इसलिए इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। यहाँ पर थॉर और कैप्टन अमेरिका टोनी को कहते हैं कि शायद उन्हें फिर से वही टाइम लाना चाहिए, उन्हें अवेंजर्स वाला टाइम वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि शायद लोगों को उनकी ज़रूरत है। पर टोनी इसमें थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी टोनी स्टार्क की घड़ी में एक अलार्म बजने लगता है, जो कि है खतरे की घंटी, जो कि उसका मदरबोर्ड बजा रहा है। तो जब टोनी पूछता है कि क्या हुआ मदरबोर्ड, तो वो बताती है कुछ मल्टीपल एनर्जीज उसे डिटेक्ट हुई हैं, जो कि स्पेस से आ रही हैं धरती की ओर। ये सुनते ही वो तीनों लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन पहुंच चुका है साउथ अफ्रीका की गुफा में, जहां पे ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे की ओर जा रहे हैं। और वो जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, उन्हें कुछ लोगों के कंकाल देखने को मिलते हैं। और वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी एशियंट साइन बने होते हैं, जो कि मिलियन साल पुराने हैं। और उनमें से कुछ साइन मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर से भी। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यहाँ पे कोई जादू किया गया है, जो कि बहुत ही पुराना है, और यहाँ पे कुछ छुपाने के लिए उसको किया गया था, जिसका असर अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और आगे जाके उनको कुछ होल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़े लग रहे हैं और काफ़ी गहराई में भी लग रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यह शायद ये धरती के आखिर में या उसके एंड में ना जाते हों। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि ये कहीं भी जाते हों, हमें जाकर देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है। और नेक्स्ट सीन है ईस्ट एलए का, जहाँ हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर अपनी गाड़ी के पास खड़ा है, वो कुछ चेक कर रहा है, और वो अपने भाई के साथ है वहाँ पे, जिसके साथ वो रहता है। और नेक्स्ट सीन हमारा पहुँच चुका है मैनहट्टन पे, जहाँ पे एक लड़की जा रही होती है कि उसको एक लड़का छेड़ने लग जाता है, पर उसे नहीं पता कि ये शी हल्क है। और जैसे ही वो मुड़ के देखती है, वो वहाँ से डर के भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम पहुंच चुके हैं अल्फा फ्लाइट स्टेशन पे, जहां से उनको वो मैसेज भेजा गया था खतरे का। और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास ही एक एनर्जी जैसा कुछ बना हुआ है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये शायद टेलीपोर्ट करने की कोई जगह है। और उसके पास जा रही हैं कैप्टन मार्वल, और वो कहती हैं कि मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि वहाँ से कौन आ रहा है, जो भी आएगा मैं उसको वापस धकेल दूँगी। और जैसे ही कैप्टन मार्वल वहाँ तक पहुँचती हैं, वो देखती हैं कि वहाँ से एक बड़ा सा हाथ बाहर की ओर आ रहा है। और वो अमेंडा से कहती हैं स्पेस स्टेशन से कि तुम्हारे पास जो भी अलार्म है धरती पर, वो बजा दो, क्योंकि ये एलियंस नहीं हैं। और यही मैसेज टोनी स्टार तक भी पहुंच जाता है, जो कि वहीं पे जा रहे होते हैं स्पेसशिप में बैठ के। और वो कहता है कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो भी चीज़ है वो यहीं नीचे पे आ रही है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ज़मीन के सेंटर में, जहां पे वो देखते हैं कि बहुत ही सारे अंडे जैसी कोई चीज़ पड़ी हुई है। और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो फूटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रोबी, जो कि गोस्ट राइडर बना है अभी अभी, उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि मैं सो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये जो मेरे अंदर की आग है ये क्या कर देगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ से कुछ फटना शुरू हो जाता है, और वो देखता है कि ज़मीन फट रही है। और वो देखता है कि ज़मीन में से बहुत ही बड़े बड़े कीड़े से निकलने लग जाते हैं, जो कि उस पर हमला कर देते हैं। और वो भी अपने गोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है उनसे लड़ने के लिए।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉस्ट राइडर और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी जो अंडे हैं वो फूटने शुरू हो जाते हैं और उनमें से भी वो बड़े बड़े कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं जो कि उन पे हमला करने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉनी और कैप्टन अमेरिका भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो सेलेस्टियल हैं जो कि इतने बड़े होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं, और वो नीचे गिरे हुए हैं और उनके पास ही खड़ी है कैप्टन मार्वल। वो जल्दी से कैप्टन मार्वल के पास पहुंचते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने इसको कैसे मारा। तो वो कहती हैं कि मैंने इसको नहीं मारा, ये तो पहले से ही मरे थे और ये ऐसे ही नीचे गिर रहे थे, मैंने तो इसको बस रोका है ताकि ये कहीं और ना गिर जाएं। तो वो कहती है कि ऐसे बहुत सारे नीचे गिर रहे हैं और हमें इनको रोकना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में वो सभी सेलेस्टियल नीचे गिर रहे हैं मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज़ किसी ना किसी चीज़ में उलझे पड़े हैं। कोई सेलेस्टियल को संभाल रहा है तो कोई उन बड़े कीड़ों के साथ लड़ रहा है, और उन्हें भी ये सब नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि शी हल्क भी ये देख के हैरान हो जाती है कि ये इतना सा बड़ा हाथ किसका है। और यहाँ पे थॉर भी जाता है उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पे ये लोग यही सोच रहे हैं कि ये सेलेस्टियल इतने ताकतवर होते हैं, पर इनको मारने वाला कौन हो सकता है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, टोनी शायद तुम्हारे सवाल का जवाब हमें मिल गया, वो देखो। और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने होते हैं द फाइनल होस्ट। और यहाँ पे वो तीनों एक दूसरे को कहते हैं कि अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और टोनी भी कहता है कि अभी हमें जो हमारा नारा है वो कहना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वाला पार्ट भी जल्दी ही करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।